तो हमने जो अभी पहले और दूसरे क्लास में पढ़ा है, जहाँ पे पहले क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे इस टॉपिक के, और दूसरे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें इस टॉपिक के अंदर क्लॉक वाले जो क्वेश्चंस है, यानी कि घड़ी वाले जो क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाल दिया है। आज हम पढ़ेंगे शैडो वाले क्वेश्चन, जो इस टॉपिक से हमें लगातार पूछे जाते हैं, और एंगल्स वाले क्वेश्चन। अगर आपका जो एंगल्स जो चेंज करने के लिए बोला जाता है, इस पर भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज हम ये दोनों कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एंगल वाला क्वेश्चन है और एनटीएससी स्टेज 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो बेसिक आपका जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह का होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये आपका बेसिक डायरेक्शन होता है। फिर उसके बाद आपके चार और डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये 8 डायरेक्शन आपके होते हैं। अब इसी के आधारित पर हमें एंगल्स वाले क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, अभी मैं एंगल्स वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आगे जो है वो शैडो वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए, अशोक इज फेसिंग नॉर्थ, यानी कि आप एक तरह से आप एग्ज़ाम में आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब जो अशोक है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी कि जो अशोक है वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब वो 45 डिग्री मुड़ता है क्लॉकवाइज। क्या लिखा है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो अशोक है वो 45 डिग्री, यानी कि अगर ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री जो है वो मुड़ जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी के कांटे चलते हैं, इसी डायरेक्शन में वो 45 डिग्री मुड़ जाता है। तो यानी कि वो सिंपली वो जो है वो नॉर्थ ईस्ट तरफ देखने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, एंड देन टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जब वो नॉर्थ ईस्ट देखने लगता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखने लगता है, तो फिर वो 90 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, यानी कि वो नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज मतलब हो गया कि घड़ी के कांटे के जिस तरफ चलते हैं उसकी उल्टी तरफ। तो यहाँ पे ये आपको पता है कि ये वेस्ट होता है, ये और ये आपका होता है नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ से वो इस तरफ अभी देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट तरफ। फिर उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, यानी कि वो इस डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, तो ये कौन से डायरेक्शन में देखने लगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अब देखने लगा। तो फाइनली अब जो है, अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखने के बाद, जब वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, तो उसके बाद वो जो है यहाँ से जो है वो पीछे मुड़ गया, यानी कि वो अब पहले वो इस डायरेक्शन में देख रहा था, यहाँ पे समझिए पहले वो इस डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा था, अब यहाँ से वो पीछे मुड़ गया, यानी कि वो अब इस डायरेक्शन में देखने लगा। तो इस डायरेक्शन में जब देखने लगा तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये साउथ होता है आपका, तो साउथ ईस्ट होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो अब ये कौन से डायरेक्शन में देखने लगा, तो साउथ ईस्ट, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन का जो क्या मांग रहा है आपसे वो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अशोक है वो पहले नॉर्थ की तरफ देख रहा था। ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहा था, फिर वो 45 डिग्री मुड़ता है, तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने लगता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा था 45 डिग्री। फिर वहाँ से जब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो जब देखता है, तब वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ता है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखने लगता है। फिर वहाँ से जब वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखता है, तो वो फाइनली जो है वो पीछे मुड़ जाता है। तो पीछे मुड़ गया, तो नॉर्थ वेस्ट के जो अपोजिट में कौन सा जो है वो साउथ ईस्ट है, तो वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं डायरेक्शन वाला। ठीक है, जिससे कि आपको और जो है चीज़ जो है डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए, फिर से आप इसी तरह आप बना लीजिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट में। आपको जो जब ये टॉपिक के जो क्वेश्चंस करिएगा, तो सबसे पहला जो स्टेप, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है कि आप इस तरह का जो है मैप बना लीजिए, और इसमें जो है अपने जो डायरेक्शंस हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो मैन है वो इस तरफ देख रहा है, मैन जो है वो नॉर्थ वेस्ट तरफ देख रहा है। ठीक है, मैन जो है वो नॉर्थ वेस्ट तरफ देख रहा है। अब वो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के कांटे जिस तरफ चलते हैं, जिस डायरेक्शन में चलते हैं, उस तरफ वो 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, तो 90 डिग्री मुड़ा, यानी कि वो ये होता है आपका 90 एंगल,
90 ये होता है आपका, तो यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट तरफ देखने लगा। पहले वो नॉर्थ वेस्ट देख रहा था, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री टर्न लेता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो नॉर्थ ईस्ट देखने लगता है। फिर उसके बाद कह रहा है एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि पहले वो नॉर्थ वेस्ट देख रहा था, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा तो नॉर्थ ईस्ट देखने लगा, नॉर्थ ईस्ट तरफ देखने लगा। अब वो नॉर्थ ईस्ट 135 डिग्री मुड़ता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि वो इस तरफ मुड़ता है। तो ये आपका पहले से 90 था, 90 और ये आपका हो जाता है 90 प्लस 45। तो ये 90 प्लस 45 आपका कौन सा एंगल होता है, 135 होता है, 135 होता है। तो 90 नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 कितना हो जाएगा, वापस वो नॉर्थ वेस्ट तरफ देखने लगेगा और 45 डिग्री और, यानी कि वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब वो आ जाएगा तो वो किस डायरेक्शन में फेस करेगा, यही हमसे क्वेश्चन में मांग रहा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो वो कौन से डायरेक्शन में देखने लगेगा, वो वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो देखने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। वो देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। ये आपका जो बेसिक डायग्राम होता है नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, पहले वो क्या बोलते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट देख रहा था, नॉर्थ वेस्ट से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा तो नॉर्थ ईस्ट देखने लगा, नॉर्थ ईस्ट से फिर वो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ा, 135 डिग्री मुड़ा तो वो आपका जो है वो वेस्ट देखने लगा। ठीक है, पहले वो ऐसे देख रहा था, फिर वो ऐसे देखने लगा 90 डिग्री में, फिर 90 डिग्री के बाद फिर वो एंटी क्लॉकवाइज मिला 135, यानी कि वो इस तरफ देखने लगा, यानी कि इस तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, वो वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये थे आपके डायरेक्शन और एंगल से जो रिलेशन वाले जो प्रॉब्लम्स थे वो इस प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद अब हम जो फेस करेंगे वो हम करेंगे शैडो वाले क्वेश्चन, क्योंकि शैडो वाले क्वेश्चन भी आपको एनटीएससी के एग्ज़ाम में या फिर ओलंपियाड के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के भी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो अब एनटीएससी स्टेज 2 का 2018 का ये जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शैडो यानी कि जो हमारी जो परछाई है वो जो हमेशा जो फॉर्म होती है वो हमारे पश्चिम दिशा में फॉर्म होती है। ये आप एक बेसिक जो चीज़ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले वो आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारी परछाई है वो हमेशा वेस्ट दिशा यानी कि पश्चिम दिशा में जो है वो फॉर्म होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम फिर समझते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स रजनी एंड संजीव वर टॉकिंग फेस टू फेस। अब देखिए, अब जो रजनी और संजीव है वो आपस में एक दूसरे को देख के बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि एक जो है वो ईस्ट में खड़ा है और एक जो है वेस्ट में खड़ा है, और जो संजीव है सपोज करके रजनी ये है और संजीव ये है, तो रजनी इस तरफ देख रहा है यानी कि वो इस तरफ देख रहा है, ये वेस्ट होगा ये ईस्ट होगा, सॉरी ये वेस्ट होगा ये ईस्ट होगा। फिर से बना देता हूँ। बहुत सारे लोग देखिए इसमें जो क्वेश्चन में दिया है कि जो रजनी और संजीव है वो आपस में एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं, तो ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका ईस्ट होता है इस डायग्राम से। ठीक है, सभी को पता है। उसके बाद बहुत सारे लोग ने ये भी सोचा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त कि रजनी ये हो जाएगी और संजीव ये हो जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में जो आपको मैंने बताया बेसिक कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका जो परछाई है यानी कि जो शैडो है वो आपका जो है वो पश्चिम दिशा में फॉर्म होता है यानी कि वेस्ट दिशा में फॉर्म होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमेशा जब फेस टू फेस बात करने की बात आती है तब आप हमेशा जो है वो दो लोग को नॉर्थ साउथ वाले पोजीशन में रखिएगा, यानी कि अगर आप रजनी को यहाँ रख रहे हैं तो आपका जो संजीव है वो यहाँ पे आएगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ वाले डायरेक्शन में आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में लोगों को रखिएगा, वो दो लोग को रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, अब सपोज करिए कि रजनी ये है और संजीव ये है, मैंने इस डायरेक्शन में रखा और जो रजनी है वो साउथ की तरफ देख रहा है और जो संजीव है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, क्योंकि आपस में ये फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इफ संजीव शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट साइड, यानी कि जो संजीव का जो शैडो है वो राइट साइड पे पड़ रहा है। ठीक है, जो संजीव का जो शैडो है जो राइट साइड में पड़ा है, यानी कि संजीव आपका ये है तो जो संजीव का जो शैडो जो पड़ेगा वो राइट साइड में पड़ेगा। ठीक है,
तो किसके राइट साइड में पड़ेगा, वो रजनी के राइट साइड में पड़ेगा। तो रजनी का जो राइट साइड है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि रजनी इस डायरेक्शन में देख रही है। तो रजनी का जो राइट होगा वो इस साइड होगा, तो वो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ पे पड़ेगा शैडो। ठीक है, यानी कि मैं हमेशा से जो पहले कहा कि जो आपका शैडो जो परछाई है वो आपका पश्चिम दिशा में बनेगा। तो टू विच डायरेक्शन रजनी वॉज फेसिंग, तो रजनी कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो ये आपका जो है ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि रजनी जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। क्योंकि आपका जो संजीव है, जो मतलब कि संजीव है, उसका जो शैडो बनता है वो रजनी के राइट साइड में बनता है। तो जो आपका पूछ रहा है कि रजनी जो है वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो वो साउथ के डायरेक्शन में फेस कर रही है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जिससे जो है आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ये वाला क्वेश्चन ये देखिए एनटीएससी स्टेज 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सीमा वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, यानी कि जो सीमा है वो पोल की तरफ फेस करके खड़ी है। तो हमेशा जो इस क्वेश्चन का जो अप्रोच है, हमेशा एक आदमी नॉर्थ में रहेगा, एक आदमी साउथ में रहेगा। ठीक है, जो नॉर्थ वाला है वो साउथ की तरफ देखेगा, जो साउथ वाला है वो नॉर्थ की तरफ देखेगा। तो सीमा अगर यहाँ पे है तो आपका जो पोल है तो वो यहाँ पे है। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हर राइट, यानी कि जो पोल का जो शेडो है वो सीमा के राइट में पड़ रहा है। तो आपको मैं बताया था ये बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो आपका शेडो है वो हमेशा पश्चिम दिशा में पड़ता है। अब देखिए सीमा ये है, तो सीमा का राइट ये हुआ, लेफ्ट वो उस साइड हुआ, तो राइट ये हुआ, यानी कि परछाई पश्चिम दिशा में पड़ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन वॉज शी फेसिंग, यानी कि जो सीमा है वो कौन से डायरेक्शन में देख रही है। तो सीमा तो साउथ की डायरेक्शन में देख रही है, और जो पोल है वो आपका, अगर अब ये आदमी रहता तो अगर ये पूछता कि पोल किस डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, तो पोल आपका नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ देखता, और जो सीमा है वो आपके साउथ की डायरेक्शन की तरफ देख रही है। क्योंकि ये अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करिएगा तो नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो जो सीमा है वो साउथ की तरफ देख रही है, साउथ की तरफ फेस की हुई है, और जो पोल है अगर ये आदमी रहता है तो ये नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका साउथ होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो ये जो आज जो हमने पढ़ा है इसमें दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, जिसमें एक एंगल वाला कॉन्सेप्ट था और दूसरा जो था वो परछाई वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे, और ये अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसलिए समझना भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊँगा।